नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सीखते हैं कुछ नया और रोमांचक। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ट्रे में मशरूम उगाना। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने घर पर ही ताजा और स्वादिष्ट मशरूम उगाना कितना आसान हो सकता है? तो चलिए, आज हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि मशरूम की खेती क्यों इतनी खास है। मशरूम न केवल प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं, बल्कि इन्हें उगाने के लिए बहुत कम जगह और संसाधनों की जरूरत होती है। यह एक ऐसा काम है जिसे आप अपने घर के किसी कोने में या बालकनी में भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाजार से महंगे मशरूम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप उन्हें खुद उगा सकते हैं। तो मशरूम उगाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है सही प्रकार का मशरूम चुनना। शुरुआत करने वालों के लिए ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और बटन मशरूम सबसे अच्छे विकल्प हैं। ये किस्में गलतियों को ज्यादा सहन कर लेती हैं और भारत के अलग अलग मौसम में भी आसानी से उग जाती हैं। ये उगाने में अपेक्षाकृत आसान होते हैं और इनकी उपज भी अच्छी होती है, जो पहली बार में ही आपको एक सफल फसल का अनुभव देता है। एक बार जब आप मशरूम का प्रकार तय कर लेते हैं, तो आपको उसके स्पॉन, बीज की जरूरत होगी। स्पॉन असल में अनाज पर उगाया गया मशरूम का माइसीलियम यानी जड़डीएच तंत्र होता है। हमेशा किसी भरोसेमंद सप्लायर से ही अच्छी क्वालिटी का स्पॉन खरीदें, ताकि आपकी फसल स्वस्थ हो। यह आपको कृषि आपूर्ति स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके बाद आता है सबस्ट्रेट, यानी वो माध्यम जिससे मशरूम को पोषण मिलेगा। ऑयस्टर मशरूम के लिए गेहूं या धान का भूसा बेहतरीन काम करता है, जबकि बटन मशरूम को एक घास कंपोस्ट की जरूरत होती है। फिर हमें ट्रे की जरूरत होगी। आप प्लास्टिक, लकड़ी या पुरानी फलों की क्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि उनमें जल निकासी के लिए पर्याप्त छेद हों, ताकि पानी जमा न हो और फफूंद न लगे। ट्रे का आकार आपकी जगह और जरूरतों के हिसाब से हो सकता है। शुरुआत में छोटी ट्रे से शुरू करना एक अच्छा विचार है। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट की, जो मशरूम की खेती का एक मूलभूत आधार है। सबस्ट्रेट वह पौष्टिक माध्यम है जिसमें मशरूम का माइसीलियम फैलता और फलता फूलता है। सही सबस्ट्रेट चुनना एक सफल और भरपूर फसल की नींव रखता है। ऑयस्टर मशरूम के लिए गेहूं का भूसा, चावल का भूसा या गन्ने का खोई, बैगास जैसे सेलुलोज समृद्ध पदार्थ बहुत अच्छे काम करते हैं। ये सामग्रियां आसानी से उपलब्ध और किफायती होती हैं। वहीं बटन मशरूम के लिए एक अच्छी तरह से कंपोस्ट किया गया खाद आधारित सबस्ट्रेट बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए अधिक जटिल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, आपको अपने चुने हुए सबस्ट्रेट को पाश्चुरीकृत करना होगा, ताकि किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस को खत्म किया जा सके। यह आपके मशरूम को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाता है। इसे घर पर भाप से, गर्म पानी से या माइक्रोवेव में भी आसानी से किया जा सकता है। पाश्चुरीकरण के बाद सबस्ट्रेट को पूरी तरह से ठंडा होने दें। यह धैर्य का काम है, पर जरूरी है। याद रखें, गर्म सबस्ट्रेट में स्पॉन मिलाने से माइसीलियम मर सकता है। जब यह कमरे के तापमान पर आ जाए, तो इसमें मशरूम का स्पॉन मिलाएं। स्पॉन को सबस्ट्रेट में अच्छी तरह से मिलाना महत्वपूर्ण है, ताकि माइसीलियम पूरे सबस्ट्रेट में समान रूप से फैल सके और एक मजबूत, स्वस्थ नेटवर्क बना सके। फिर इस मिश्रण को अपनी ट्रे में भरें। ट्रे को बहुत कसकर न भरें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि सबस्ट्रेट समान रूप से वितरित हो। ट्रे भरने के बाद उन्हें एक अंधेरी और नम जगह पर रखें, जहां तापमान लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। यह मशरूम के माइसेलियम, फफूंद का जाल को बढ़ने में मदद करेगा। इस अवस्था को इंक्यूबेशन कहते हैं। इस दौरान आपको ट्रे को सीधा धूप से बचाना होगा और नमी बनाए रखनी होगी। आप ट्रे को प्लास्टिक शीट से ढक सकते हैं या समय समय पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह तक चलती है। जब आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट पूरी तरह से सफेद माइसीलियम से ढका हुआ है, तो इसका मतलब है कि मशरूम उगने के लिए तैयार हैं। अब आपको ट्रे को थोड़ी रोशनी वाली जगह पर ले जाना होगा, लेकिन सीधी धूप से अभी भी बचाना है। इस चरण को फ्रूटिंग कहते हैं। इस दौरान आपको हवा के संचार का ध्यान रखना होगा और नमी का स्तर 80 से 90% के बीच बनाए रखना होगा। आप दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको छोटे छोटे मशरूम दिखाई देने लगेंगे। इन्हें पिनहेड्स कहते हैं। ये तेजी से बढ़ेंगे और कुछ ही दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मशरूम का किनारा थोड़ा मुड़ने लगे और टोपी पूरी तरह से खुल जाए, तो समझ लें कि वे कटाई के लिए तैयार हैं।
मशरूम को सावधानी से मोड़कर या काटकर अलग करें। एक ही ट्रे से आप कई बार मशरूम की कटाई कर सकते हैं। मशरूम की कटाई के बाद आप उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ताजा मशरूम का स्वाद ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अपने घर पर मशरूम उगाना कितना आसान और संतोषजनक हो सकता है। शुरू से लेकर अंत तक हर कदम एक नया अनुभव देता है। स्पॉन को तैयार करने से लेकर पहले छोटे छोटे मशरूम को निकलते देखने का जो आनंद है वो वाकई में बेमिसाल है। यह न केवल आपको ताजा, पौष्टिक और कीटनाशक मुक्त भोजन प्रदान करता है, बल्कि यह एक मजेदार और रचनात्मक शौक भी है। सोचिए, अपनी उगाई हुई मशरूम से आप कितनी स्वादिष्ट डिशेज बना सकते हैं। तो आज ही क्यों ना आप भी मशरूम उगाने की इस रोमांचक यात्रा पर निकलें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी मशरूम उगाने की एडवांस टेक्निक्स, आम गलतियों से बचने के उपाय और नई नई रेसिपीज पर वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आप इस सफर में और आगे भी आ सकें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने भी मशरूम उगाए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने और आपसे सीखने के लिए उत्सुक हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।